नमस्कार। एक कौन चित्रकार है कविता का हम सारांश पढ़ेंगे। देखिए, एक कौन चित्रकार है, एक कविता है और प्रश्न देखिए, एक कौन चित्रकार है, कविता का सारांश 5-6 वाक्यों में लिखिए। देखिए, इस कविता का सारांश हमें 5 या 6 वाक्यों में हमें लिखना है। साथ ही साथ जब हम आंसर का, हम जब प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं तो हम 2-4 लाइन्स बढ़कर हम लिखेंगे ताकि कविता का सारा सार उसमें आ सके। कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। देखिए, कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया, यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और उन्होंने जो अनुभव किया है, जो अपने दार्शनिकता से और अपने अध्ययन से उन्होंने जो अनुभव किया है, उसी को उन्होंने अपनी कविता में उसका प्रकृति का वर्णन किया है। और ईश्वर को ही इस सृष्टि का चित्रकार माना है। देखिए, और ईश्वर को ही इस सृष्टि का चित्रकार माना है। सृष्टि से हम दुनिया को कहेंगे, यानी कि संसार को, इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर ही है और ईश्वर ने ही इस सारी सृष्टि का, उस दुनिया का सृजन किया है। धरती, पेड़ पौधे, आकाश, फल फूलों, पवन, नदी, झरनों को ईश्वर ने ही बनाया है। देखिए, इस धरती पर जितनी वस्तुएं है, जितने जीव जंतु है, मनुष्य है, पेड़ पौधे है, नदियां, झरने, सब कुछ जितना भी है उसे ईश्वर ने ही बनाया है। प्रकृति के गुणों का स्मरण करो। देखिए, यहाँ कवि कहते हैं कि प्रकृति के गुणों का स्मरण करो, यानी कि प्रकृति में जो जो विशेषता है उन विशेषताओं को हमें अपने मन में याद करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि प्रकृति से हम कितना जुड़े हुए हैं। प्रकृति हमारे लिए जीवनदायिनी है, वो हमारे माता पिता के जैसा हमारा पालन पोषण करती है और वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। तो हमेशा प्रकृति त्याग करती है, तो इसीलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए 2 आंखें ही काफी नहीं है। देखिए, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए हमारी 2 आंखें ही काफी नहीं है, क्योंकि हमें मन की आंखों से भी देखना होगा। अगर हम मन की आंखों से देखेंगे तो प्रकृति कितनी सुंदर है हम अनुभव कर सकते हैं। और जब हम प्रकृति को देखते हैं, हम उनसे हम एक टक देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, तो हमें प्रकृति से जुड़ाव महसूस होने लगता है। हम प्रकृति से जुड़ते चले जाते और प्रकृति के कण कण में हमें ईश्वर के दर्शन होने लगते। हम जब महसूस करते हैं प्रकृति को, तब हमें पता चलता है कि इस प्रकृति को ईश्वर ने ही बनाया है और कण कण में हमें ईश्वर ही दिखाई देते हैं। पर्वत की ये चोटियां ऋषि मुनियों के जैसी है। देखिए, पर्वत की ये चोटियां भी ऋषि मुनियों के जैसी है, यानी कि ऋषि मुनि जैसे तपस्या में लीन होते हैं, वैसे ही ये पर्वत अडिग होते हैं, अपने स्थान पर अडिग खड़े रहते हैं। यहाँ पर देखिए, पर्वत को यहाँ पर ऋषि मुनियों से तुलना की गई है। ये बर्फ की घाटियां घुमेरदार है। देखिए, यहाँ के बर्फ की जो घाटियां हैं, जो कि पहाड़ों पर जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर देखिए घाटियां घुमेरदार होती है, घेरदार होती है। हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ से हम गुजरते हैं तो एक तरफ हमें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं और उसके दूसरी तरफ हमें बड़ी बड़ी खाइयाँ दिखाई देती है, घाटी दिखाई देती है। तो हमें वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति से हमें जुड़ाव महसूस होने लगता है और एक प्रकार से हमें ऐसे लगता है कि धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। देवदार वृक्ष ध्वज के जैसे खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर देवदार वृक्ष जो होते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर देखिए देवदार वृक्ष ध्वज के समान। ध्वज का अर्थ है यहाँ पर झंडा, हमारे देश का जो झंडा लहराता है तो बहुत ही ऊंचाई पर लहराता है, तो वैसे ही देवदार वृक्ष वहां पर खड़े हैं। ये गुलाब के बगीचे बाहर के चादर जैसे है। देखिए, हमारी इस धरती पर चारों तरफ जो फल फूल जो खिलाए हैं ईश्वर ने ही खिलाए, उसमें जो बाहर आई है ईश्वर के कारण ही आई है। सभी फल फूलों में उन्होंने सभी प्रकार के रंग भरे हैं। जब बाग बगीचों को जब हम देखते हैं तो चारों तरफ हमें सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल हमें दिखाई देते, तो हमें ऐसे लगते हैं कि रंग बिरंगी चादर जैसे कि धरती पर बिछा दी गई हो। तो वहाँ फल फूलों की जो सुंदरता है वो ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। यह किसी कवि की कल्पना का चमत्कार नहीं है।
देखिए, कल्पना का अर्थ है इमेजिन करना, सोचना। तो यहाँ पर कवि सिर्फ ऐसा सोचकर अध्ययन करके ही हमें नहीं बता रहे, पहले उन्होंने अपनी दार्शनिकता बताई है। इस सेंटेंस में उन्होंने दार्शनिकता बताई है। पहले उन्होंने नदियाँ, पहाड़, झरने, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर घुमा फिरा और अपना ज्ञान लिया, ज्ञान प्राप्त किया। फिर इसके बाद ही उन्होंने इस कविता में इस विशेषताओं, प्रकृति की जो विशेषता है उनका उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, कल्पना का चमत्कार नहीं है, सिर्फ भगवान की ये सृष्टि है। यानी कि जो कि सृष्टि है, जो दुनिया है, वो ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। जो प्रकृति है ईश्वर के द्वारा ही निर्मित की गई है, बनाई गई है। तो ये प्रकृति में हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। और देखिए, प्रकृति के कण कण में, पेड़ पौधों में, नदियों में, झरनों में, सभी चीज़ों में हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हम एक प्रकार से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के कारण ही हम अपना जीवन हम सुख से बिता पा रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।